नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हमने जो टॉपिक उठाया है उसका नाम है राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको ऐसे कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना है। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी, फरैजी, वहाबी, कूका आंदोलन। इन 6 आंदोलनों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। राजनैतिक और धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। होता यह है कि 1857 के विद्रोह के पहले, उससे पहले ही कुछ छोटे-छोटे संगठन में लोग इकट्ठे होते हैं और उनका जो प्रारंभिक उद्देश्य होता है वो धार्मिक उद्देश्य होता है। यानी धार्मिक उद्देश्य से वो लोग एकत्रित होते हैं और अपना पूजा पाठ किया करते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जब माहौल देखा देश का कि कुछ समस्याएं हो रही हैं, अंग्रेजों के द्वारा उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपना जो उद्देश्य है, पहले उनका उद्देश्य जो मिलने का था वो धार्मिक उद्देश्य था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना उद्देश्य बदल दिया और बदल करके उसको राजनैतिक रुख दे दिया। यानी पहले वो इकट्ठे जो हुए थे वो धार्मिक उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे, अपना ईश्वर की प्रेयर के लिए इस तरह से इकट्ठे होते हैं। लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि उन्हें देश की आवश्यकता है तो उन लोगों के द्वारा कुछ राजनीतिक रुख अपनाया जाता है और वो लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं, यानी क्रांति में कूद पड़ते हैं। तो ऐसे ही ये तमाम सारे आंदोलन हैं, इनको एक एक करके हमें पढ़ना है। इन आंदोलनों को याद रखने के लिए लंबे समय तक एक और हमें काम करना पड़ेगा कि हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, दो दो का ग्रुप बनाना पड़ेगा और जोड़े से तैयार करेंगे। जैसे सन्यासी और फकीर का एक जोड़ा बनाएंगे और दोनों का जो उद्देश्य था, जो तौर तरीका था, लगभग एक जैसा था। उसी तरह से पागलपंथी और फरैजी का भी जो मूवमेंट है वो भी एक जैसे थे। वहाबी और कूका भी लगभग लगभग एक जैसे थे। तो इनको 3 ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे और एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सन्यासी तथा फकीर विद्रोह से। दोनों की लोकेशन देखिए, दोनों बंगाल में हो रहे हैं आंदोलन। नेता लगभग लगभग दोनों को सेम होंगे। नेता से हालांकि प्रश्न कम पूछ जाते हैं। मजनू शाह, मूसा शाह, चिराग अली, देवी चौधरानी, और बाद में यही लोग इसमें आ जाएंगे, मजमून शाह, चिराग अली, लगभग लगभग। ठीक है, बस अंतर ये है कि जो सन्यासी विद्रोह है वो हिंदू धर्म से संबंधित है और ये जो है फकीर विद्रोह जो है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। यानी मुस्लिम जो मुख्य रूप से नेता होंगे इनके, और इनके जो नेता होंगे वो हिंदू नेता होंगे। कैसे मूवमेंट चलता है शार्ट में समझते हैं। कारण क्या था सन्यासी विद्रोह का? अकाल में भी भू राजस्व वसूली की जा रही थी तथा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अकाल पड़ गया था बंगाल में, लेकिन भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। इस बात से सारे लोग परेशान थे। तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया गया, जो भी लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे, इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे। इन्होंने ओम वंदे मातरम का नारा इस्तेमाल किया था। ये नारा प्रश्न पूछ लिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने इससे सन्यासी विद्रोह इसलिए कहा था क्योंकि इसमें जो सन्यासी वेश में रहा करते थे, जो भी विद्रोही हुआ करते थे, और सन्यासी वेश में रह करके वो विद्रोह किया करते थे, तो इस तरह सब लोग बगावत कर देंगे। ठीक है, और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह में, तो उस किताब के बारे में पूछा जाता है। इसी कहानी पर, यानी पूरी जो विद्रोह हो जाता है इसी घटना पर बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी आएंगे और चटर्जी ने एक किताब लिखी आनंद मठ। आनंद मठ में उन्होंने जो लिखी है स्टोरी, वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आपसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आनंद मठ जो नामक पुस्तक है उसका कथानक किस विद्रोह पर आधारित है, तो आपको बताना है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये सन्यासी गिरी संप्रदाय के लोग थे। दूसरा टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चलता है। 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक बंगाल में इसकी लोकेशन पूछा जाता है। तो इस तरह से कुछ बनते हैं क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह की तरह यहाँ पर भी फकीर आंदोलन भी टाइम देख लीजिएगा बंगाल में होगा, और इस तरह से ये भी जो है जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगान की वसूली कारण भी हुआ और जेम्स रेनेल ने मजमून शाह को पराजित किया, अंततः विद्रोह का दमन कर लिया गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स ने भी सन्यासी विद्रोह का बाद में दमन कर दिया था। ये सारे आपके हो गए। 2 विद्रोह हमने खत्म किए हैं। सन्यासी ये हिंदू धर्म से संबंधित है, फकीर ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। दोनों धार्मिक लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं धार्मिक लोग, लेकिन इनका उद्देश्य बदल गया है। धर्म से हट करके इनका जो उद्देश्य है, एम है, वो पॉलिटिकल हो गया है। इस वजह से इनके मूवमेंट को धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरे और चौथे जो आंदोलन है आपके, वो पागलपंथी और फरैजी आंदोलन है। टाइम पीरियड थोड़ा देख लीजिएगा। ये भी दोनों बंगाल में हो रहे हैं और इनके नेता से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दोनों
जो आंदोलन है इनके नेता से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। इसमें जो पागलपंथ नामक एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की जाती है करमशाह के द्वारा। बंगाल में ही करमशाह नामक व्यक्ति ने एक संप्रदाय बनाया था, धार्मिक संप्रदाय। बाद में उसका बेटा आएगा करमशाह का, टीटू मीर या टीपू मीर। वो इस संगठन के लोगों को क्या करेगा, इनके उद्देश्य को बदल देगा और उनका नेतृत्व करके वो उसको अंग्रेजों के खिलाफ भड़का देगा, या कह सकते हैं कि जमींदारों के खिलाफ भड़का देगा। ठीक, कहने का मतलब है कि करमशाह ने पागलपंथ नामक संप्रदाय चलाया था और उसके तमाम सारे फॉलोअर थे। बाद में उसका जब बेटा आएगा टीटूमीर, तो उन फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके, तो क्योंकि ढेर सारे लोग होंगे, उस भीड़ का इस्तेमाल करेगा और जमींदारों के ऊपर क्या किया जाएगा, आक्रमण कर दिया जाएगा, उनके अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाएगा। तो किसानों के ऊपर जो भी अत्याचार किए गए थे उसका बदला चुकाने के लिए ये आंदोलन कर दिया जाएगा। सेम टू सेम ऐसी कंडीशन बंगाल में होती है फरैजी संप्रदाय के द्वारा। फरैजी भी हाजी शरीयतुल्लाह नामक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था। और बाद में उसका बेटा आएगा दादू मीर, मोहम्मद मोहसिन उसका पूरा नाम है। उसने भी यही काम किया था, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध जो है ये आंदोलन कर दिया था। आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये पहला कि पागलपंथ नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की, आपसे कोई पूछे तो करमशाह बताना है, लेकिन पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो आपको टीटू मीर बताना है। उसी तरह से फरैजी संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो हाजी शरीयतुल्लाह आपको बताना है, लेकिन फरैजी विद्रोह या फरैजी आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था तो आपको दादू मीर बताना है। तो इस तरह से पागलपंथी फरैजी विद्रोह का टाइम पीरियड से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इनके नेतृत्वकर्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी लोकेशन पूछी जाती है। तो इनको रट डालिएगा दोनों मूवमेंट। अगला एक मूवमेंट है वहाबी। वहाबी आंदोलन में तमाम सारे लीडर्स मिलते हैं, उनके नाम मिलते हैं। इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है और पीसेस आदि परीक्षाओं में यहाँ प्रश्न ढेर सारे पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है पटना से, बाद में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इसका केंद्र बना लिया जाएगा। नेता कौन है इसका स्टार्ट करने वाला कौन सा व्यक्ति है, सैयद अहमद बरेलवी। ये सैयद अहमद बरेलवी का तस्वीर है, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसके अलावा शाह अब्दुल अजीज और अली बंधु, थोड़ा सा अली बंधु भी ध्यान रखना है। इस तरह से इतने सारे लोगों ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो आपको सैयद अहमद बरेलवी बताना है। ये इस्लाम में हुए परिवर्तनों और सुधारों के खिलाफ, इस्लाम में अंग्रेजों के कारण तमाम सारे परिवर्तन हो गए थे, तमाम सारे चेंजिंग आ गई थी। उन परिवर्तनों की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा थे, नाराज थे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को हम अपने देश से मार के भगाना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। इसके नामकरण को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सऊदी अरबिया के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद इब्न अब्द अल वाहिब। इनका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो इनके द्वारा वहाबी आंदोलन चलाया गया था। कहां पर चलाया गया था, सऊदी अरब में इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन को क्या कहा जाता था, वहाबी आंदोलन कहा जाता था। चूंकि सैयद अहमद जो ये सैयद अहमद है, ये वाले बरेलवी वाले दिल्ली के शाह वली उल्लाह से अधिक प्रभावित हुए, अतः इसे वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। यानी पहले इन्होंने इनसे प्रेरित होकर के ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, इस वजह से इसको वहाबी आंदोलन कहा जाता है। बाद में ये दिल्ली में शाह वली उल्लाह नामक एक व्यक्ति हैं, इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, इस वजह से इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। यानी दोनों व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दो नाम आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है कि शाह वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी किसको जाना जाता है, आपको बता देना है। तो ये मोहम्मद साहब के समय का जो भी इस्लाम था उसमें पुनः उसको स्थापित करना चाहते थे। जो भी चेंजिंग हो गई थी उनको उनके सख्त खिलाफ थे। प्रश्न ध्यान रखिएगा, सबसे जो कंफ्यूजन वाला इसका जो क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन का भारत में प्रारंभ किसने किया, और उसमें ऑप्शन दे देता है ये वहाब का, वहाब नामक व्यक्ति का भी ऑप्शन उसमें दे देता है। तो लड़के कंफ्यूज जाते हैं कि वहाबी ने ही भारत में इन्होंने ही भारत में वहाबी आंदोलन चलाया होगा, लेकिन गलत हो जाता है। इन्होंने भारत में नहीं चलाया था, इन्होंने सऊदी अरेबिया में चलाया था। तो भारत में किसने चलाया था, सैयद अहमद बरेलवी ने चलाया था। ये ध्यान रखना है। किसे वलीउल्लाह आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, इन्हीं को जाना जाता है। और इनसे तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन जो है धार्मिक जो परिवर्तन है उनके खिलाफ था या उनके समर्थन में था। तो याद रखिए कि धार्मिक जो भी परिवर्तन हो गए थे, जो नई चेंजिंग हुई थी, उनके खिलाफ था ये, यानी धर्म में बदलाव नहीं करना चाहता था। ये 3-4 बातें बहुत ध्यान रखना है आपको। वहाबी आंदोलन के बाद लास्ट आंदोलन है इस टॉपिक का आपका कूका आंदोलन। जिस तरह से वहाबी आंदोलन आपका मुस्लिमों से संबंधित था, उसी तरह से कूका जो आंदोलन है वो सिखों से संबंधित था। पश्चिमी पंजाब
में इसको स्टार्ट किया गया था। बालक सिंह के समय इसका प्रमुख जो केंद्र बनाया गया हजारा, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में इसका हजारा केंद्र बनाया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भगत जवाहर मल, ये भगत जवाहर मल का तस्वीर है, सेन साहब ने इसका स्टार्टिंग की थी। बाद में बालक सिंह आएंगे, इनके शिष्य आएंगे, और फिर बालक सिंह के शिष्य आएंगे राम सिंह कूका। ठीक है, तो राम सिंह कूका, भगत जवाहर मल, इन सब लोगों ने इसको चलाया था। तो भगत जवाहर मल इन्होंने जो चलाया था, देखिए क्या लिए हैं, माला वाला लिए हुए हैं, यानी भगत जवाहर मल ने कूका जो है लोगों का संगठन बनाया था। किस उद्देश्य से संगठन बनाया था? ये सिख में जो तमाम सारी चेंजिंग आ गई थी, सिख में जो तमाम सारी धार्मिक बुराइयां आ गई थी सिख संप्रदाय में, उनको दूर करने के लिए इन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे ही ये बागडोर जो है राम सिंह कूका के हाथों में आती है, तो राम सिंह कूका ने उस संगठन का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसको अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में वो लग जाते हैं। यानी भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, लेकिन इनका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था लड़ने झगड़ने का। इनका उद्देश्य था सिर्फ धार्मिक बदलाव करने का। लेकिन राम सिंह कूका आएंगे और उस भीड़ का, अपने जो संगठन है उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, और बच्चा कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो कूका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सब कोई लगा के राम सिंह कूका चलाता है। याद रखिएगा, राम सिंह कूका ऑप्शन में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तुरंत जान जाएंगे कूका आंदोलन राम सिंह कूका। इसीलिए राम सिंह कूका को न लगा करके आप भगत जवाहर मल को लगाएंगे। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। उद्देश्य हमने आपको पहले ही बताया कि धार्मिक जो उद्देश्य है इनका, सिख संप्रदाय में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन बाद में इनका उद्देश्य क्या हो गया, बदल गया। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना इनका उद्देश्य हो गया। एक और चीज है कि जिस तरह से कूका आंदोलन है, उसी तरह से एक कुकी आंदोलन भी आपको पढ़ने को मिलता है जनजातीय आंदोलनों में। अब कुकी आंदोलन कहाँ पर पढ़ने को मिलता है आपको? नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर के आसपास। तो कुकी आंदोलन में कूका आंदोलन कंफ्यूज नहीं होना है। कूका पंजाब से संबंधित और कुकी मणिपुर से संबंधित है। जिस तरह से ये सिख में, उस तरह से वो जनजातियों से संबंधित है। ये सारी बातें ध्यान रखना है। रिजल्ट क्या निकला? पकड़ा गया भारतीय जो ये तमाम सारे लोग थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं डाक टिकट में कि बहुत सारे भारतीय लोगों को पकड़ा जाता है, और 18 लोगों को फास्मिथ ने और 16 लोगों को कामन नामक व्यक्ति ने, इन्होंने तोप में बांध करके उनको क्या किया जाता है, उड़ा दिया जाता है। राम सिंह कूका अभी को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको आगे हम देखते हैं, और निर्वासित कर दिया जाएगा। बाद में उनकी 1885 मृत्यु हो जाएगी। ये राम सिंह कूका है। राम सिंह कूका ने अभी आपको बताया गया कि कूका आंदोलन से जुड़े रहे हैं। साइड में उन्होंने एक मूवमेंट छोटा सा और चलाया है जिसको नामधारी आंदोलन कहा जाता है। आपसे प्रश्न यहाँ से भी बहुत पूछता है कि नामधारी आंदोलन का जनक किससे कहा जाता है? तो नामधारी आंदोलन आपको बताना है राम सिंह कूका। मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा, महिला समता पर बल दिया जाता है इस आंदोलन में। ठीक है, तो नामधारी आंदोलन आपको ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित है, जबकि कूका आंदोलन भगत जवाहर मल से संबंधित है। अगर आपको भगत जवाहर मल ऑप्शन नहीं मिलता है तो राम सिंह कूका मिलता है ऑप्शन, तो आपको इसको लगाना होगा। इस तरह से आपके धार्मिक राजनीतिक आंदोलन समाप्त हो रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करिए इस बात पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।